नमस्कार, मैं ममता चौरे, निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। कई बार चपाती, पूड़ी, पराठा, दाल चावल खाने से हमारा मन भर जाता है और कुछ नया सा झटपट बनने वाला खाने का मन होता है। आज मैं एक ही डिश में 2 डिश की रेसिपी बताने जा रही हूँ। हम बनाएंगे दाल चिकोली। सबसे पहले हम बिना लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर की दाल बनाएंगे जो अपने आप में एक अलग स्वाद लिए हुए रहेगी। उसके बाद उसमें हम चिकोली डालेंगे और हमारी दाल चिकोली तैयार करेंगे जो कि एक पूर्ण भोजन रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। हम लेंगे आधी से 1 कटोरी तुअर या अरहर की दाल, जिसे मैंने प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी आने तक पका ली है। 2 तेज पत्ता, जिसे मैंने 4 भागों में इस तरह से रखे हैं। कच्चे आम की फांके, जिसे पहले से सुखाई थी, 8 से 10। यदि ये न मिले तो हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी ले सकते हैं। छौंक के लिए 2 से 3 चम्मच घी, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच गुड़ या आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, चुटकी भर हींग, 1 कटी हुई हरी मिर्च, कुछ मीठे नीम के पत्ते, किसा हुआ खोपरा, गार्निश के लिए हरा धनिया, 1 कप आटा और आटा गूंथने के लिए पानी। सबसे पहले हम चिकोली बनाने के लिए आटा गूंथेंगे। हमारी चिकोली फीकी न लगे इसलिए हम उसे इसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक, चुटकी भर हल्दी और लगभग चुटकी भर ही मिर्ची डालेंगे। चिकोली थोड़ी नरम लगने के लिए हम 1 चम्मच इसमें घी डालेंगे। चिकोली का आटा हमें थोड़ा नरम ही गूंथना है, चपाती के आटे से थोड़ा कड़क रहेगा। जब हम इस चिकोली को दाल में काट कर डालेंगे तो हमें उसकी आसानी रहेगी। हमारा नरम गूंथा हुआ आटा तैयार है। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम हमारे दाल का छौंक तैयार करते हैं। हमारे गरम पैन में हम सबसे पहले 2 चम्मच घी डालेंगे। क्योंकि हमने लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया है, इसलिए हमें दाल के लिए अधिक घी की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारा घी गर्म हो चुका है। हम आंच को धीमी करके मसाला डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मेथी दाना डालेंगे, इसी के साथ राई, जीरा, हींग, तेज पत्ता, तेज पत्ता थोड़ा सिकने के साथ ही हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। कड़ी पत्ते भी हम घी में ही भून लेंगे। यदि हमें लग रहा है तो थोड़ा घी कम है तो हम आधा चम्मच घी डाल सकते हैं। हमारा तेज पत्ता, हरी मिर्च, मीठा नीम पक चुका है। अब हम सूखे मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर में डालेंगे। बघार हमारा सूख गया है। क्योंकि चिकोली पकाने के लिए हमें पतली दाल करना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। लगभग 2 से 3 कप हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। दाल काफ़ी पतली करना पड़ेगा। गर्म पानी डालने के साथ ही हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे
आप चाहें तो इस हल्दी पाउडर को तड़के में भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हम बचा हुआ नमक भी स्वाद के अनुसार डाल देंगे। दाल हमें काफ़ी पतली रखना है। चिकोली के डलने के बाद में दाल बहुत गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसमें गुड़ एवं खटाई जो हमने अमचूर के टुकड़े रखे थे वो भी डाल देंगे। दाल के साथ उबलते रहेंगे। गरम मसाला और खोपरा हम थोड़ा बाद में डालेंगे। जल्दी डालने से खोपरे का थोड़ा सा तेल का टेस्ट आने लगता है, इसलिए हम इसे आखिरी में ही डालेंगे। हमारी दाल में खटाई उतरने तक हम लगभग 2 मिनट दाल को उबालेंगे। दाल हमारी उबल रही है। बाकी खटाई हमारी चिकोली के साथ में भी दाल में उतर जाएगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारी चिकोली तैयार करेंगे। लगभग इस आकार की लोई हम तैयार करेंगे। उतने आटे में हमारी 4 लोई तैयार हो गई है। अब हम इसे पतला बेल लेंगे। थोड़ा घी डाला हुआ आटा है, इसलिए हमें इसे बेलने में परेशानी नहीं होगी। यदि आपका आटा थोड़ा आपको नरम लगता है तो आप थोड़ा पलेथन भी लगा सकते हैं। इसे काफ़ी पतली बेलना पड़ता है। हमारी रोटी बनकर तैयार है। हम इसे थोड़ी देर दूसरी प्लेट में रख देंगे। तब तक हम एक और बेल लेंगे। जब तक मैं अपनी दूसरी रोटी बेल रही हूँ तब तक मैंने गैस को फिर से चालू कर दिया था। हमें इसे उबलती हुई दाल में ही डालना है, इसलिए दाल का उबलना ज़रूरी है। हमें दाल का पतला गाढ़ापन फिर से देख लेना है। मेरी चिकोली की रोटी तैयार है और मेरी दाल भी उबल रही है। अब मैं इसे काट कर अपनी उबलती हुई दाल में डाल दूंगी। इसे अपनी पसंद के हिसाब से आप छोटे बड़े किसी भी आकार में काट सकते हैं। राजस्थान में इसे चने की दाल में छोटी बाटी के आकार में बनाकर भी उबलती हुई दाल में डालते हैं। वो एक अपना अलग स्वाद रहता है। मसाले भी अलग रहते हैं वहाँ पर। हमारी दाल उबल रही है। अब उबलती दाल में हम चिकोली डाल देंगे। गैस हमें धीमा ही रखना है। इसी तरह हम दूसरी रोटी को भी काटकर हमारी दाल में डाल देंगे। चिकोली डालने के साथ ही हम अपना खोपरा भी डाल देंगे। हम अभी इसमें आधा ही खोपरा डालेंगे। हम अपनी इच्छा अनुसार इसे गार्निश करने के लिए भी रख सकते हैं। दोनों रोटी की चिकोली हम डाल चुके हैं। अब इसमें गरम मसाला डालकर हम लगभग 1 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे। लगभग 1 मिनट के बाद हम अपनी चिकोली को चेक करते हैं। हमारी चिकोली उबल के ऊपर आ गई है। इसकी पहचान यही है कि जब हमारी चिकोली पक जाती है तो वो ऊपर आ जाती है। हमारी दाल चिकोली बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। दाल चिकोली तैयार है। अब हम इसे घी, किसा हुआ खोपरा एवं हरा धनिया से गार्निश करेंगे। हमारी गर्मा गर्म दाल चिकोली तैयार है। यदि आप इसमें चिकोली न डालना चाहें तो इस स्वादिष्ट दाल को बाटी, रोटी या चावल के साथ भी खा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह की दाल चिकोली ज़रूर बनाएंगे और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। मैं आगे भी इसी तरह के व्यंजन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।